औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से खुश आमदेद। कद, हाइट, ह्यूमन हाइट किस उम्र की हद तक निकलता है, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं तो लड़के और लड़कियों की हाइट किस एज तक निकलती है और वो किस एज तक निकलती रहती है। देखें, बहुत सारी बेटियां और बहुत सारे बेटे इस एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि अगर उनका कद छोटा है। सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एवरेज हाइट जो है वो 4 फीट और 8 इंचज़ है। दुनिया भर में एवरेज हाइट जो होती है वो 5 फीट 2 इंचज़ है। इसी तरह अगर आप यूके यूएसए चले जाएं तो उनकी एवरेज हाइट 5 फीट 8 इंचज़ है। तो ये सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से वेरी करती है। हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में कद का कम होना एहसास कमतरी और माशरे में एक एहसास कमतरी की निगाह से देखा जाता है। हमें अपनी निगाह के एहसास को लेविटेट करना होगा, बजाय ये कि हम अपने कद को बढ़ाने में मेहनत करें। लोगों को अपनी नज़रों को बेहतर करना चाहिए। देखिए, अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी को और इंसान को नवाजिशों से नवाजा है। अगर किसी को कद छोटा दिया है तो उसको कोई ब्लेसिंग अता फरमा दी है जो कि लंबे कद वालों के पास नहीं है। तो अपनी खुसूसियत और अपनी खासियत को तलाश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान के बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। उनकी कोई मैग्निफिसेंट हाइट नहीं है लेकिन माशाल्लाह फिनोमिनल प्लेयर है। इसी तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर पहुंचे थे, कोई लंबी हाइट वाला शख्स नहीं था। इसी तरह बास्केटबॉल के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके कद छोटे हैं लेकिन वो फिनोमिनल। टिम डंकन है जो कि छोटे कद के प्लेयर्स हैं और माशाल्लाह उन्होंने फिनोमिनल सुपरस्टार तक का लेवल पाया। इसी तरह ये भी बुज़ुर्गों का फरमाना है कि जिनके कद छोटे होते हैं वो लंबे कद वालों की निस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये भी अल्लाह की एक करम नवाजी। ये बात नहीं है कि जिनकी एवरेज हाइट हो या लंबे हाइट हो वो इंटेलिजेंट नहीं होते, नहीं, लेकिन जिनके कद छोटे रह जाएं अल्लाह पाक उन्हें ये बेनिफिट अता नेमत फरमा देते हैं कि उनके दिमाग बहुत तेज़ होते हैं। पाकिस्तान के मशहूर अफसाना निगार जिनका नाम इश्तियाक अहमद है और वो मशहूर सस्पेंस नावल निगार की हैसियत से जाना जाते हैं, आज भी उनके नावल पढ़े जाते हैं। उनका कद बहुत छोटा है और वो शुरू में यही लिखते थे कि मैं बहुत एहसास कमतरी का शिकार था, लेकिन जब मैंने अपना कलम चलाना शुरू किया तो लोग सिर्फ मेरे एक दीदार, एक झलक के लिए मेरे घर पर जमा होते थे और मेरी एक झलक और मेरे नावल ख़रीदने के लिए मीलों लंबी कतार में लगा करते थे। तो अपनी नज़र को इज्जत बख्शें, अपने अंदर किसी और चीज़ को तलाश करें अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है। कद लड़कियों का 18 से लेकर 19 साल तक निकलता है। कद लड़कों का 21 से 22 साल की उम्र तक निकलता है। हमारी सर्वाइकल C1 C2 की जगह एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे हम पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हुदूद रिस्पॉन्सिबल होता है कि जब तक ये एक्टिवेटेड रहता है, पेनिट्रेटेड रहता है, जब तक ये अपना फंक्शनल एक्टिवेशन रिलीज रखता है और एक्टिव रहता है, जब तक हाइट निकलती रहती है। जब इसकी एक्टिवेशन फ्रोज़न हो जाए या ख़त्म हो जाए या ये डिफ्यूज़ हो जाए या इसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाए या इसकी एक्टिविटी ही बिल्कुल न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाए तो फिर कद बढ़ना भी वहाँ रुक जाता है। यूजुअली इसकी एक्टिविटी जो है वो 21-22 साल में मर्दों तक और लड़कियों में ख़वातीन तक 18-19 तक एक्टिव रहती है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड रहता है 18-19 लड़कियों में और 21-22 साल तक मर्दों में। मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूं जो लड़कियां 18-19 क्रॉस कर जाएं उनको अब कद बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या तो उनको कोई मेडिकली लूट लेगा या उनसे पैसे वसूल करेगा, उनको नुस्खे जात ऑनलाइन सेल करना पड़ेंगे या ख़रीदने पड़ेंगे और वो परेशान होंगे। इसी तरह वो लड़के भी जो 21-22 साल के हो चुके हैं और वो मज़ीद कद के ख्वाहिशमंद हैं तो वो ये ख्वाहिश छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने नेचर
को जो डेजिग्नेटेड टाइम रखा है अब वो कद निकल के टाइम फ्रेम से क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, वो जो 17-18 साल के अंदर लड़कियां हैं, वो जो 21-22 साल के अंदर लड़के लड़कियां हैं, उन्हें बचपन से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। उन्हें बचपन से ही बार से लटकने का शौक होना चाहिए। उन्हें बचपन से ही रोजाना रात को सोते वक्त पैरों का मसाज करके सोना चाहिए। वो बचपन से ही उनको ठंडे पानी से हरगिज नहाना नहीं चाहिए। उनको हमेशा गर्म पानी से नहाने का शौक होना चाहिए। उनको बचपन से ही दूध पिए बगैर बिस्तर पर सोना ही नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह ताला उनके कद भरपूर निकलेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाह हाफिज या गाजी।